देखना है चैप्टर का नेम। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता। महत्वपूर्ण तथ्य ये है, अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रहेगा तो चैप्टर नंबर 7 में जितना भी सर्वांगसम हम लोग को करना है, जितना भी सत्यापित करना है कि दो त्रिभुज आपस में बराबर हैं या नहीं है, तो इसको सिद्ध करने के लिए ये दोनों हम लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। कोई भी दो त्रिभुज, जैसे यहाँ हम दो त्रिभुज बनाए हैं ABC और दूसरा बनाया है DEF, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हैं, हर एक तरह से समान हैं। इसको सत्यापित करने के लिए ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। पहला है एंगल, साइड एंगल। एंगल मतलब पहला है ए का मतलब हो गया आपका कोण, जिसको हम लोग इंग्लिश में एंगल बोलते हैं, ठीक है। और एस का मतलब हो रहा है साइड, यानी कि भुजा। ये याद रखना, ए एंगल के लिए, कोण के लिए, और एस भुजा के लिए। हम लोग देख रहे हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता, यानी कि त्रिभुज समान है या नहीं। इसको तोड़ते हैं हम लोग। सर्वांग सम, सर्व इसका मतलब सभी, सर्व मतलब सभी, अंग, सर्वांग हो रहा है ना, अंग मतलब अंग, त्रिभुज के जितने भी पार्ट्स हैं, है ना। और समता मतलब बराबर। सर्वांगसम सभी अंग बराबर, तो सभी अंग बराबर है या नहीं है, इसको निकालने के लिए, इसको ज्ञात करने के लिए, इसको सत्यापित करने के लिए ये दो फॉर्मेट जो है ये हमारा क्लियर होना बहुत जरूरी है। ए का मतलब होता है कोण, एस का मतलब भुजा। यहाँ पर पहला नंबर में है ASA, यानी कि कोण भुजा कोण। दूसरा नंबर पे आता है SAS, यानी कि भुजा कोण। ये समझ में आ गया, सर्वांग समता का मतलब समझ में आ गया। सभी अंग समान है, ये सत्यापित करना है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा अंग हो रहा है? 1 2 3, 3 को कोण यहाँ पर है, 1 2 3, और 3 कोण यहाँ पर है। किसी भी त्रिभुज में कोणों की संख्या कितना? 3। किसी भी त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितना है ना? पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, पहला त्रिभुज में। उसी तरीके से दूसरा त्रिभुज में पहला, दूसरा, तीसरा कोण। भुजा की संख्या 1 2 3, 1 2 3। समझ में आया? कोण की संख्या भी 3, भुजा की संख्या भी 3। लेकिन सत्यापित करने के लिए या तो हमको दो कोण बराबर करना पड़ेगा और एक भुजा, या तो फिर दो भुजा और एक कोण। इसको समझते हैं ASA, कोण भुजा कोण। दिया हुआ है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, दो त्रिभुज आपस में बराबर होते हैं यदि एक त्रिभुज का दो कोण, एक त्रिभुज का दो कोण और उनकी अंतर्गत एक भुजा, और इसके अंतर्गत का कोई भी एक, दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के बराबर अगर है, इस कोण का वैल्यू जितना उतना ही इस कोण का वैल्यू होना चाहिए, इस कोण का वैल्यू जितना उतना ही इस कोण का वैल्यू होना चाहिए, और इस भुजा की लंबाई जितनी है उतना ही इस भुजा की लंबाई होनी चाहिए। अगर ये दोनों मैच हो रहा है, दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर और यहाँ का एक भुजा इस त्रिभुज के एक भुजा के बराबर अगर हो गया, अगर सिद्ध हो जा रहा है कि दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के भी दो कोण और एक भुजा के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। यही है हमारा पहला नियम। समझ में आया? 3 कोण होता है, 3 कोण में से 2 कोण मैच होना चाहिए और 3 भुजा होता है जिसमें से एक भुजा मैच होना चाहिए, ठीक है। 3 कोण और 3 भुजा, 3 कोण में से 2 कोण मैच होना चाहिए और एक भुजा मैच होना चाहिए दोनों त्रिभुज में, तब जाकर के SAS कोण भुजा कोण की सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा आता है भुजा कोण भुजा। भुजा कोण भुजा मतलब दो भुजा मैच होना चाहिए और एक कोण मैच होना चाहिए, दोनों त्रिभुज में दो भुजा मैच होना चाहिए। जैसे कि पहला भुजा और ये दूसरा भुजा, पहला भुजा इसके बराबर,
दूसरा भुजा यहाँ के दूसरा भुजा के बराबर हो गया। साथ में एक कोण, यहाँ का कोण इसके बराबर, दो भुजा हो गया। ये भुजा इस त्रिभुज के इस भुजा के बराबर हो रहा है, ये भुजा इस त्रिभुज के इस भुजा के बराबर हो रहा है, और यहाँ का एक कोण यहाँ के एक कोण के भी बराबर हो रहा है। तब जाकर के भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, यानी कि एस ए एस की सर्वांग समता से ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। उसी को यहाँ पर निरूपित किया गया है। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, कितनी भुजाएं? दो। तीन में से, तीन भुजा में से दो भुजा आपस में बराबर होने चाहिए और एक कोण बराबर होना चाहिए। दो भुजा और एक कोण, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दो भुजा यानी कि साइड, ये साइड और ये एंगल, इसी को बोला गया साइड एंगल साइड। तीनों बराबर हो गए। दो भुजा एक कोण, तो भुजा कोण भुजा के माध्यम से ये सर्वांगसम हो रहा है, ठीक है। और अगर इस फॉर्मेट पे हम लोग अगर लेकर के चलते हैं तो दो कोण बराबर होना चाहिए और एक भुजा बराबर होना चाहिए। समझ में आया? सिर्फ यही दो माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग ये सत्यापित कर सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं या नहीं। क्लियर है? यहाँ पर किसी को डाउट है तो बोलिए। दो त्रिभुज की सर्वांगसमता हम लोगों को निकालना है। दोनों त्रिभुज के सभी अंग आपस में समान है, ये हमको अगर सिद्ध करना है तो कैसे सिद्ध करेंगे? दो तरीका। पहला ए एस ए, स्पीक लाउडली। पहला ए एस ए का मतलब भुजा कोण, दो कोण बराबर और एक भुजा बराबर। किससे बराबर? दूसरे त्रिभुज से। पहले त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज से दो कोण और एक भुजा बराबर, तब जाकर के हमारा हो रहा है सर्वांगसम। दूसरा नियम अगर हम लोग देखते हैं तो पहले त्रिभुज का दो भुजा और एक कोण, दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण के बराबर अगर हो रहा है तो वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे।